हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक। मैं मोहम्मद आसिफ और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज ये वीडियो ओ लेवल स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में ओ लेवल का पहला पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, जिसका पेपर कोड M1R5 है। तो कल की वीडियो में हमने लगभग 41 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ही बड़ा हो गया था। इस वजह से हमने 41 तक सॉल्व करवाया था। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 42 से सॉल्व करेंगे। तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होगा, मतलब 15 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा समझाना उचित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 42, शॉर्टकट टू एक्टिवेट एक्सटेंशन मैनेजर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने का शॉर्टकट क्या होता है? सबको पता होगा एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? Ctrl+Alt+E। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा, Ctrl+Alt+E। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43, डैश इज यूज टू सेंड एन ईमेल टू सम अदर पर्सन इन एडिशन टू द मेन सब्जेक्ट रिसीवर विदाउट डिस्क्लोजिंग डिटेल्स टू ऑल। सभी को विवरण बताए बिना मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी डबल ब्लाइंड कॉपी, ऑप्शन डी है हमारा एक्सरॉक्स कॉपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 43, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का हम यूज करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल डैश एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज सेव्ड विद द एक्सटेंशन। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है हमारा? .odp होता है। तो क्वेश्चन आपका एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपका एक्सटेंशन। तो आपको तीनों सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशन याद कर लेना है, लिब्रे ऑफिस राइटर का भी, लिब्रे ऑफिस कैल्क का और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन होता है हमारा .odp होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन। लिब्रे ऑफिस कैल्क पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता, कौन नहीं करता है? तो ऑप्शन दिया गया इसमें गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी वन ड्राइव, ऑप्शन सी IBM लोटस नोट्स, ऑप्शन डी FTP। ऑप्शन डी क्या है हमारा? FTP। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी IBM लोटस नोट्स। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और इनको नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेक। स्वचालित वर्तनी जांच के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क की शॉर्टकट कुंजी बताइए। ऑटोमेटिक स्पेल चेक की क्या होती शॉर्टकट की? क्वेश्चन नंबर 46, Ctrl+F7 या Shift+F7। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कंट्रोल होगा या शिफ्ट होगा। तो जो होता है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की होती है Shift+F7।
क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। इन द मल्टी थ्रेडेड मॉडल शेड्यूलिंग ऑफ थ्रेड एग्जीक्यूशन इज टास्क ऑफ। मल्टी थ्रेडेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग का एक कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए दिया गया है इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। विच इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑन स्लाइड। आपको बताना है इनमें से कौन ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका वेरिएंट, ऑप्शन बी साउंड, ऑप्शन सी ड्यूरेशन, ऑप्शन डी कलर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो ट्रांजिशन की जो वैलिड विच इज़ नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑन स्लाइड, कौन सी नहीं है? तो देखिए वेरिएंट होता है आपका, साउंड होता है, ड्यूरेशन होता है, लेकिन कलर कोई प्रॉपर्टी आपकी वैलिड नहीं होती, वैलिड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 48 का? ऑप्शन नंबर डी, कलर। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। विच इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑन स्लाइड। 49 CEO ऑफ द फेसबुक इज। सबको पता होगा फेसबुक के CEO कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए, मार्क जुकरबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट इन अ डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेज में यह सम्मिलित करना संभव नहीं है। बताइए। ऑप्शन ए इमेज, ऑप्शन बी शेप्स, ऑप्शन सी वीडियो, ऑप्शन डी 3D मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? 3D मॉडल हमारा क्या है? पॉसिबल नहीं है। फॉर 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी। आपको अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 51। एंकर्स कैन बी प्लेस्ड टू। एंकर्स के लिए लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए कैरेक्टर, ऑप्शन बी पैराग्राफ, ऑप्शन सी फ्रेम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबको पता होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो 51 का राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52। शॉर्टकट टू ट्रेस डिपेंडेंट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंट्स का पता लगाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया आपका शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F3 और शिफ्ट प्लस F9। तो 52 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की होती है डिपेंडेंट्स का पता लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53। विच इज नॉट अ पैकेट स्विच्ड वैन। कौन सा पैकेट स्विच वैन नहीं है? कौन सा पैकेट स्विच्ड वैन नहीं है? ऑप्शन ए ATM, ऑप्शन बी ISDN, ऑप्शन सी फ्रेम रिप्लाई, ऑप्शन सी फ्रेम रिप्ले, ऑप्शन डी X.25। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ISDN जो होता है वो स्विच्ड वैन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54। इन कैन बी यूज टू। ऑप्शन ए
बिल्ड कनेक्शन, ऑप्शन बी स्टे इन टच विद कॉलेजियस, ऑप्शन सी सर्च जॉब, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि लिंक्ड इन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो हम लिंक्ड इन का प्रयोग किस लिए यूज़ करते हैं? रोज़गार खोजने के लिए, सहकर्मियों के संपर्क में रहने के लिए, संपर्क बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी, इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। 54 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 55, शॉर्टकट की फॉर सेव एज इज। सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा और आपको कमेंट करके बताना है कि सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो। हमने पहले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे लेकिन आपने किसी ने जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इम्प्रेस अलाउ अ यूज़र टू मैक्रोस। इम्प्रेस का एक उपयोगकर्ता को मैक्रोज को की अनुमति देता है। 56 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया आपका रन, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर उसमें ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव दिया गया है तो 99% चांस है वही आपका राइट आंसर होगा, या तो ऑल ऑफ द अबव होगा या नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऑल ऑफ द अबव पे टिक लगा के आना है। तो ओ लेवल में क्या होता है, अधिकतर चांस क्या होते हैं? इन्हीं के होते हैं। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 57, कार्ड पेमेंट्स एट रिटेल्स स्टोर्स। खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लिए POS एक प्रणाली है। तो 57 का राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है POS का फुल फॉर्म क्या होता है। POS का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? पहला दिया गया आपका सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी मिडिलवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर, ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो 57 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? हार्डवेयर होगा। क्या होगा? हार्डवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, a new slide that contains an unordered list from the titles of the slides that follow the selected slide is called। वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षकों की एक अव्यवस्थित सूची होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया आपका आउटलाइन स्लाइड, ऑप्शन बी प्रीव्यू स्लाइड, ऑप्शन सी प्रीव्यू प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी समरी स्लाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो आउटलाइन स्लाइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग? आउटलाइन स्लाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? आउटलाइन स्लाइड। 58 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज नॉट अ वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है? ऑप्शन ए फुल स्क्रीन, ऑप्शन बी हाफ स्क्रीन, ऑप्शन सी इन अ विंडो, ऑप्शन डी लूप एंड रिपीट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आने की लगभग 95% है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 59, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? विच इज़ नॉट अ वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपको बताना है इनमें से
एक वैलिड प्रेजेंटेशन मोड नहीं है। तो देखिए, फुल स्क्रीन होता है आपका, इन अ विंडो होता है, लूप एंड रिपीट होता है, लेकिन इसमें हाफ स्क्रीन नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 59 का? हाफ स्क्रीन। क्या होगा? हाफ स्क्रीन। 59 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, टू टॉगल प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन वन कैन यूज द फॉलोइंग कीज। प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, तो बताइए। ऑप्शन ए Ctrl+P, ऑप्शन बी Ctrl+T+P, ऑप्शन सी Ctrl+O, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+O। ये क्वेश्चन आपको पता होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू टॉगल प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन वन कैन यूज द फॉलोइंग कीज। तो हम टॉगल प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन जो होता है Ctrl+Shift+O। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+Shift+O। Ctrl+Shift+O। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61, विच इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस गिवन टू यूजर। कौन सी उपयोगकर्ता को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है इनपुट आउटपुट, ऑप्शन बी प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी कंपिलेशंस, ऑप्शन डी फाइल मैनेजमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी उपयोगकर्ता को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कंपाइलेशंस। क्या? कंपाइलेशंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? कंपाइलेशन। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी कंपाइलेशंस। क्वेश्चन नंबर 62, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच स्टाइल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए एम्फेसिस, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, ऑप्शन सी कोटेशंस, ऑप्शन डी डबल कोटेशंस। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच इज स्टाइल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? एम्फेसिस होता है आपका, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होता है, कोटेशन होता है, लेकिन डबल कोटेशंस नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट। देखिए, शॉर्टकट की आपसे बहुत पूछी जाती है। लगभग आपके शॉर्टकट की 10 से 5 शॉर्टकट की आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, और उसके साथ साथ मैच द फॉलोइंग आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपके ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग क्या होता है? अगर आपको 1 या 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो बाकी के ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, शॉर्टकट टू इंसर्ट अ फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो ये एक बार आपको रिवीजन हो जा रहा है, क्योंकि आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+F2 होता है। फंक्शन को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 63 का? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, फुटनोट इज प्लेस्ड। फुटनोट पर रखा गया है, फुटनोट डैश पर रखा गया है।
तो बताना है आपको फुटनोट कहाँ पे स्थित होता है, सिंपल सा। तो फुटनोट इज प्लेस्ड, ऑप्शन ए दिया गया एट बॉटम ऑफ ऑल पेजेस बट सेम। ऑप्शन बी दिया गया एट बॉटम ऑफ ईच पेज बट डिफरेंट। ऑप्शन सी दिया गया आपका इनसाइड द फुटर ऑफ द पेज। ऑप्शन डी दिया गया आपका इनसाइड द हेडर ऑफ द पेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 64 का। तो जो हमारा फुटनोट होता है वो एट बॉटम ऑल पेजेस बट सेम, सभी पेज के बॉटम में होता है बट सेम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट विल बी द जावा एक्सटेंशन फाइल यूज इन आईओटी। तो जो जावा एक्सटेंशन फाइल है आईओटी में किस एक्सटेंशन नाम से यूज़ की जाती है, आईओटी में इस्तेमाल होने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल क्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, .jar या .jar। 66, द बेस्ट ऑप्शन टू रिलेट अ प्रोसेस इज अ। तो 66 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशंस। क्या होगा, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हैज़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 67 का, ऑप्शन ए, एवरीथिंग अपीयर्स बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल द स्लाइड। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, बैंक्स यूज द मशीन टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक्स। बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करने के लिए करती है। बताइए 68 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो बैंक यूज द मशीन टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा MICR, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, हो सकता हो आपसे एक या दो फुल फॉर्म पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 69, ATM डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या डैश है। तो बताना है आपको, द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड ऑन ATM डेबिट कार्ड इज। बताइए क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो ATM नंबर इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। तो जो टोटल होते हैं हमारे ATM नंबर कितने होते हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16। तो क्वेश्चन नंबर 69 का इनमें से कोई आंसर नहीं होगा आपका। आपको बताना है ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 70, नेटिक्वाइट इज अ रूल रिलेटेड टू। नेटिकेट किससे संबंधित नियम है। आप पढ़े होंगे नेटिक्वाइट या नेटिकेट के बारे में। एक होता है आपका बेड नेटिकेट्स, एक होता है आपका गुड नेटिकेट्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेटिकेट इज अ रूल रिलेटेड टू, नेटिकेट किससे संबंधित नियम है। ये आपके रूल्स होते हैं। क्या ये रूल्स जो हैं फूड हैबिट्स के हैं। ऑप्शन बी दिया गया आपका साइबर हैबिट्स। ऑप्शन सी दिया गया आपका रिटेलिंग हैबिट्स। ऑप्शन डी दिया गया आपका बैंकिंग हैबिट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 70 का बी। ये जो होती है हमारी साइबर हैबिट्स होती हैं। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, साइबर आदतें। इट्स मीन्स साइबर हैबिट्स। क्वेश्चन नंबर 71, कमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन बी।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियाँ को हम क्या क्या कर सकते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जवाब होना चाहिए। तो कमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? एडिटिंग कर सकते हैं, या शो कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन डी दिया गया आपका ऑल ऑफ द अबव। तो 71 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। कमेंट को हम एडिट कर सकते हैं, शो करा सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। इट मीन्स उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72, ये सब आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, और आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, सॉफ्टवेयर पीसेस ऑफ कोड दैट रिप्लिकेट्स टू कॉज अ डैमेज इन कंप्यूटर सिस्टम। कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है। वायरस या बैक्टीरिया या ट्रम या स्पैम। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? वायरस। वायरस के जरिए क्या होता है? कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है। तो 72 का राइट आंसर हमारा होगा वायरस। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को लिख के और उसका आंसर लिखना दिमाग में बैठ जाता है, तो देख के आप याद नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप एक बार लिखिएगा, फिर उसका आप राइट आंसर एक बार लिख लेना, तो आपके दिमाग में वो आंसर आपको बैठ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, डैश इज अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। डैश दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए किया गया है आपका अमेजॉन वेब सर्विसेज, ऑप्शन बी दिया गया आपका ओरेकल क्लाउड, ऑप्शन सी दिया गया आपका गूगल क्लाउड, ऑप्शन डी है आपका डिजी लॉकर। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी डिजी लॉकर। क्वेश्चन नंबर 74, लिब्रे ऑफिस राइटर गिव्स एन ऑप्शन टू एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट्स एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 74 का? ऑप्शन सी बोथ PDF एंड EPUB। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आप नोट्स करें, आपको जो समझ में आए वो क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में नोट करिए, नहीं तो आप इंग्लिश में नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, रेडी कोई इन OS इज मेंटेन बाई। OS में रेडी क्यू का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो 75 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लिंक्ड लिस्ट। क्या होगा? लिंक्ड लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, स्प्रेडशीट फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज सेव्ड विथ एक्सटेंशन। देखिए आपको टोटल लगभग 85 क्वेश्चन है, और 85 क्वेश्चन में आपका लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, अब ये आपका आया है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, तो एक्सटेंशन नेम 100% आपका आएगा ही आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्या होता है और लिब्रे ऑफिस राइटर का या लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है। तो आप सिंपल से याद करिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर उसका क्या होता है हमारा .odt होता है, और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या होता है ODP होता है, और लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होता है .ods होता है। क्या होता है? .ods।
तो 76 का राइट आंसर क्या होगा? .ods। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। एन इमेज मैप इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर। इमेज मैप एक या अधिक डैश का समूह है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 77। ऑप्शन ए इमेज, ऑप्शन बी पिक्स, ऑप्शन सी हॉट स्पॉट्स, ऑप्शन डी मैप्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? हॉट स्पॉट। क्या? हॉट स्पॉट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। शॉर्टकट की टू ऑटो फिल्टर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। आपको बताना है कि ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑटो फिल्टर की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल किसी होती है ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑटो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79। उमंग डू नॉट प्रोवाइड सर्विस फॉर। तो जो हमारा उमंग ऐप होता है वो किसके लिए सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है? इट मीन्स उमंग के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है। तो उमंग ऐप किसके लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है? तो ऑप्शन दिया गया आपका, ऑप्शन ए है आपका फार्मर्स, ऑप्शन बी हंटर्स, ऑप्शन सी स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी पेंशनर्स। तो क्या किसानों के लिए या शिकारियों के लिए या विद्यार्थियों के लिए या पेंशनरों के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो हंटर्स के लिए क्या होता है? ये प्रोवाइड नहीं होता है। इट मीन्स ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हंटर्स के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा 79 का? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80। टू डिजिटली साइन अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर वी यूज डिजिटल सिग्नेचर मेनू ऑप्शन फ्रॉम। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए हम डैश से डिजिटल हस्ताक्षर मेनू विकल्प का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी एडिट, या ऑप्शन सी इंसर्ट, या ऑप्शन डी टूल्स। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फाइल। ऑप्शन ए इज फाइल। क्वेश्चन नंबर 81। लगभग आपके 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आपको अच्छे से एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है। अब आपके लगभग टोटल 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। द इमेज मैप इज स्टोर्ड इन अ लेयर बिलो द पिक्चर इज कॉल्ड। इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है जिसे हम कहते हैं। तो 81 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए दिया गया आपका सर्वर साइड इमेज मैप, या ऑप्शन बी पिक्स इमेज मैप, या ऑप्शन सी क्लाइंट साइड इमेज मैप, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वर साइड इमेज मैप। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? द सर्वर साइड इमेज मैप। क्वेश्चन नंबर 82। ईमेल और उससे संबंधित डेटा को डैश पर संग्रह किया जाता है। ईमेल एंड इट्स रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड ऑन। बताइए। ऑप्शन ए अटैचमेंट, ऑप्शन बी कंप्यूटर हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी मेल बॉक्स, ऑप्शन डी गूगल ड्राइव। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा? मेल बॉक्स, ना कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? मेल बॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 83।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित की जा सकती है? विच प्रॉपर्टी ऑफ स्नैप ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्टेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ऑप्शन ए आपका एक्स पोजीशन, ऑप्शन बी वाई पोजीशन, ऑप्शन सी वर्टिकल टाइप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। अधिकतर आपके जो राइट आंसर हो रहे हैं ऑल ऑफ द अबव वाले हैं, तो आपको ध्यान देना है एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, शॉर्टकट टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने का शॉर्टकट की क्या होती है? 84 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस F5। हमने आपको पिछली वीडियो में पूछा था कि अगर आपको न्यू स्लाइड या आपको स्लाइड इंसर्ट कराना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? किसी ने जवाब नहीं दिया, तो आपको बताना है कि नई स्लाइड या न्यू डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने का शॉर्टकट की होती है, तो जो बिल्कुल स्टार्ट से हमारी स्लाइड स्टार्ट हो तो उसकी शॉर्टकट की होती हमारी शिफ्ट प्लस F5। क्या होगा? शिफ्ट प्लस F5। तो 84 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? शिफ्ट प्लस F5, ना कि F5। F5 से क्या होता है? हमारी स्लाइड क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। तो शिफ्ट प्लस F5 से क्या होगा? बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारी स्लाइड स्टार्ट होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप इतने क्वेश्चन देख लेंगे अच्छे से तो आपके लगभग 10 से 20 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग हमको बताइएगा भी कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आया था। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि हाँ सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 85 का? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अच्छे से देख लेना है, कौन सी टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज़ की गई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए, और आपका एग्ज़ाम जो होगा जिसमें से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आपके क्वेश्चन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको 100 के 100 क्वेश्चन करके आना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर दे के आना है। ओके, थैंक यू।